हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पाइथन में देखेंगे कि फॉर लूप क्या होता है और फॉर लूप का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। सो फॉर लूप का अगर देखा, दिस इज एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड द इटरेटिव स्टेटमेंट। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप्स आर यूज्ड इन द पाइथन। एक फॉर लूप है, दूसरा व्हाइल लूप है। तो फॉर लूप को अगर डिफाइन करें तो if you want to execute action for every element present in the sum sequence multiple times, more than one times चाहे हम लोग, if you want to execute a group of statement more than one time, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर लूप का जो सिंटैक्स है, अगर थोड़ा हम लोग इसको बड़ा कर दें तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि फॉर एक्स इन सीक्वेंस, एक्स की जगह वेरिएबल कोई भी हो सकता है, फॉर वेरिएबल नेम इन सीक्वेंस। तो यहाँ दो फॉर लूप के लिए दो ऑपरेटर का हमेशा यूज होता है। एक तो रेंज ऑपरेटर है, दूसरा इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर को हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं और एक रेंज ऑपरेटर होता है। तो नंबर को जनरेट करने के लिए हम लोग रेंज ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस इज नथिंग, इट मे बी एनीथिंग, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस। तो फॉर लूप का जनरली हम लोग यूज कैसे करें, ये जो नोट्स है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे आपको, तो ये आप गो थ्रू द नोट्स। तो पाइथन में हम लोग चलते हैं, फॉर लूप का यूज देखते हैं कि फॉर लूप कैसे काम करता है। एक तो फॉर लूप का अगर सिंटैक्स देखें, हम लोग यहाँ लिख दिया फॉर आई इन, अगर यहाँ लिस्ट आपने दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, जो भी नंबर हमने ले लिया, एंड व्हेन यू ट्राई टू प्रिंट आई, तो क्या होगा, इट विल डिस्प्ले लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5। सो सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस। तो इन और रेंज ऑपरेटर का यूज होता था। रेंज ऑपरेटर क्या काम करता है, जैसे सपोज दैट यू हैव डिफाइन हियर द रेंज ऑपरेटर का यूज, रेंज हमने यहाँ 10 दे दिया, राइट। अब हमने यहाँ प्रिंट अगर एक्स कर रहे हैं तो ये आपको रेंज बता देगा। तो रेंज क्या है, 0 to 10, अपर लिमिट -1। अगर यहाँ फॉर लूप में यूज कर लें तो फॉर आई इन एक्स, इन ऑपरेटर क्या करता है, यानी इन ऑपरेटर चेक करता है कि जब तक उसमें वैल्यू है, सीक्वेंस जब तक एक्स में जब तक वैल्यू है तब तक ये रिटर्न करेगा। तो एक्स का वैल्यू जो है एक एक करके आई का फेच करता जाएगा और आई से हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। तो प्रिंट अगर आई यहाँ पर करा लें आप, तो क्या होगा, एक्स का जो भी रेंज है यानी 0 to 9 इट विल बी डिस्प्ले, इट इज 0 to 9। तो रेंज एक्चुअली रेंज फंक्शन, रेंज जो ऑपरेटर है वो यही काम करता है कि आप चाहें तो इसको फॉर लूप में अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज, सपोज दैट रेंज, तो हमने लिख दिया 1 to 10। तो ये क्या करेगा, इट विल डिस्प्ले फ्रॉम 1 to 9, अपर लिमिट -1 है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है, एक्चुअली सिंटैक्स क्या होता है, पहले हम डिस्प्ले करा के देखेंगे, फिर उसके बाद सिंटैक्स पर भी डिस्कस करेंगे। प्रिंट हमने लिख दिया आई, राइट। अब जैसे इसको डिस्प्ले कराएं हम लोग, से इसका नाम दे देते हैं फॉर डेमो 2, राइट। तो ये डिस्प्ले होगा, क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 1 to 9। अगर आपको 10 तक अगर लेना है तो यहाँ 11 कर दें हम लोग। तो एक्चुअली इट कंटेन्स स्टार्ट, इसे यहाँ पर जो फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो होता है स्टार्ट, फिर स्टॉप -1, हमेशा स्टॉप का क्या होता है, अपर लिमिट -1, और दिस इज कॉल्ड द स्टेप। तो स्टेप हम लोग बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है फॉर लूप में वो 1 होता है। तो आप स्टार्ट अगर 5 से 10 वी वांट टू डिस्प्ले अ नंबर फ्रॉम 5 to 10, तो 5 लिखा, 10 लिखा, तो 10 लिखे तो 10 यानी अपर लिमिट -1, तो 5 to 9 जाएगा, तो आप 11 कर दें। और स्टेप्स क्या है, आप स्टेप लिखें या ना लिखें, बाय डिफॉल्ट स्टेप यहाँ डिफाइन रहता है 1 स्टेप, यानी 1 by 1 स्टेप आएगा। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 इट विल बी डिस्प्ले इट। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें कि नहीं स्टेप्स अगर नहीं दें यहाँ पर, तब भी इट विल डिस्प्ले 5 to 10, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन स्टेप अगर स्टेप 2 लिख दें, स्टेप में अगर 2 लिखते हैं तो दो स्टेप करके इंक्रीमेंट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो 5 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद 9 के बाद 11 आएगा, तो 11 तो अपर लिमिट हो जाए, इसलिए लूप से हम लोग बाहर आ गए। इसका सीक्वेंस में भी हम लोग फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर फॉर रेंज नहीं, फॉर आई इन डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। सपोज दैट हमने लिख दिया फॉर आई इन वेलकम, दिस इज ए स्ट्रिंग में भी आप यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में यूज किया तो क्या करेगा, फॉर आई इन वेलकम, यानी W पहले आई में जाएगा, फेच करता रहेगा, एक एक वैल्यू फेच करेगा, एंड वी कैन टेक प्रिंट आउट। सो अभी प्रिंट आउट अगर आप कराएं तो क्या होगा,
वेलकम, WEL 1 बाई 1 कैरेक्टर ये आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई स्ट्रिंग को इनपुट करा सकते हैं, जैसे एस इक्वल टू इनपुट कुछ भी इंटर समथिंग, सपोज दैट हमने लिख दिया इंटर समथिंग, कोई भी स्ट्रिंग डाल लीजिए आप। तो अब जैसे अब रन कराएंगे तो फॉर आई इन वेलकम की जगह क्या हो जाएगा, अब जो हमने वेरिएबल लिया है एस लिख देंगे हम लोग, प्रिंट आई करेंगे। तो जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे अब तो पूछेगा इंटर समथिंग, जैसे हमने लिख दिया वेलकम टू पाइथन, तो ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा वेलकम टू पाइथन। अब आपको हॉरिजॉन्टली अगर डिस्प्ले कराना है तो बहुत ही आसान है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आर्गुमेंट पास कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग एंड इक्वल टू, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी दे दें तो ये वेलकम टू आप कोई भी लिखेंगे, जैसे वेलकम आपने लिख दिया तो इट विल डिस्प्ले वेलकम। थोड़ा स्पेस आप जितना लें इसके बीच कॉमा, जितना स्पेस लेंगे उस हिसाब से उतनी ही स्पेस कंटेन करेगा। जैसे हमने लिख दिया वेलकम तो ये डिस्प्ले करेगा वेलकम। तो फॉर लूप का ऐसे दो ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द रेंज ऑपरेटर और दूसरा इन ऑपरेटर। लिस्ट में आप लिस्ट में चाहें तो डिस्प्ले करा सकते, जैसे इसी को हम लोग लिस्ट में डिस्प्ले कराना चाहें लिस्ट में, तो फॉर आई इन लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, ब्रैकेट के अंदर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी नंबर हमने ले लिया। अब यहाँ पर आप प्रिंट आई कर दें। अब जब डिस्प्ले कराएंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा। अब आपको जैसे अब लिस्ट में अगर आप चाहें तो पहले से अगर डिफाइन कर दिया, सपोज दैट यहाँ लिस्ट वन इक्वल्स टू हमने डिफाइन कर दिया 1, 2, 3, 4, 5 जो भी। तो अब यहाँ पर फॉर आई इन की जगह हम लोग नंबर नहीं देके यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिस्ट 1 लिख सकते हैं। अब लिस्ट 1 लिखेंगे तब भी 1 2 3 4 5 आएगा। तो फॉर लूप का ये ऐसे यूज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब नंबर जनरेट करने की बात आती है तो वहां पर हम लोग रेंज ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सर फॉर आई इन रेंज, अब आपको रेंज कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मान लीजिए आपको 1 to 10 चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इट विल डिस्प्ले फ्रॉम 1 to 9, राइट। तो बड़ा सिंपल है, ये फॉर लूप का हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि फॉर लूप में आपको रिवर्स में नंबर कोई डिस्प्ले कराना है, रिवर्स में नंबर डिस्प्ले कराना है, जैसे 10 to 1, इफ यू वांट टू डिस्प्ले 10 to 1 तो 10 to 1, और जब रिवर्स जाना तो स्टेप आपको देना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप तो 1 ही लेता है, तो 10 - 1। लेकिन 10 to 1 करेंगे तो ये डिस्प्ले 10 to 1 नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा लास्ट वैल्यू को क्या करता है, इट ऑलवेज एक्सक्लूड द लास्ट वैल्यू। तो लास्ट वैल्यू 1 है तो 1 की जगह हमको क्या देना होगा, 0। तो 10, 0 - 1। अब ये डिस्प्ले क्या करेगा, रिवर्स में करेगा, 10 to 1 आ जाएगा, करेक्ट। अब आपको हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले कराना है, तो वी कैन पास हियर n इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, आइदर यू कैन ऑल्सो मेंशन हियर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये फॉर लूप का हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। तो रिवर्स में चाहिए आपको स्टेप्स, आप स्टेप चाहें तो यहाँ पर स्टेप -2 कर दें, तो -2 हम लोग करेंगे। तो ऐसे कोई स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम होता है कि 10, 0 लिख दिया, बोला सर ये तो रिवर्स में जाएगा, नहीं ऐसे होगा नहीं जब तक आप स्टेप नहीं देंगे, क्योंकि पाइथन में फॉर लूप में बाय डिफॉल्ट आपको एरर तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट आपका नहीं आएगा। 10 से 0 अगर हमने दे दिया तो ये रिवर्स में नंबर जनरेट करके दिखाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि स्टेप देना यहाँ मस्ट है। स्टेप जैसे ही हम लोग -2 कर रहे हैं, -3, वट एवर यू वांट एज पर योर चॉइस, तो जितना भी हम लोग देंगे तो 10, 8, 6, 4, 2 ऐसे हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये फॉर लूप का यूज है कि रेंज और इन ऑपरेटर के साथ हम लोग फॉर लूप का बहुत ज़्यादा यूज होता है पाइथन में, और बहुत ही आसान है। अब जैसे मान लिया जाए कि आपने लिख दिया, कुछ स्टूडेंट यहाँ होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है 10.0 लिख दिया, सपोज दैट फॉर आई इन रेंज, तो इट विल जनरेट द नंबर फ्रॉम 0 to 9, इट शुड बी डिस्प्ले, बट ये डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि रेंज में जब भी हम लोग रेंज के साथ कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो उसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू ही देंगे, यानी फ्रैक्शन वैल्यू इज नॉट अलाउड हियर। अब जैसे आप रन कराए, देखें क्या बोलता है, टाइप एरर, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, यानी फ्लोट वैल्यू आप यहाँ पर पास नहीं कर सकते, फ्लोट वैल्यू। अब इसको मान लीजिए कि 10.0 है, लेकिन आप चाहें तो क्योंकि पाइथन में हर जो
डेटा टाइप्स का है, इंट फ्लोट बूलियन, ये सब ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। तो आप यहाँ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इंट, अगर इसको इंटीजर में हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये काम कर जाएगा, ये बिल्कुल काम करेगा परफेक्टली। आप देखें 0 to 9 डिस्प्ले कर रहा है। अब किसी पर्टिकुलर रेंज तक जाना है तो आप इनपुट भी करा सकते हैं। तो इनपुट कराने के लिए n इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द टर्म। अब आपको टर्म कहाँ तक चलना है, तो जहाँ तक जाना है तो यहाँ पास क्या कर देंगे हम लोग, n तक चलना है। n में अब जो भी वैल्यू n में पास करेंगे वहाँ तक लूप चलेगा। जैसे हमने 10 लिख दिया, देखिए तो 0 to 9 आ रहा है, लेकिन 10 लिखा तो 10 तक चलना चाहिए, तो अपर लिमिट -1 हो जाता है, n+1 कर दीजिए। तो n+1 जब आप करेंगे तो जैसे ही हम जो भी वैल्यू डालें 10, तो 10 तक चलेगा 0 से। अब आप मान लीजिए कि उसको 1 से शुरू कराना है, तो आप स्टेप लिख दीजिए 1 to n+1 कर दीजिए। तो ये इट ऑलवेज बिगिंस विद 1, है ना, 1 से शुरू होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ऑलवेज बिगिंस विद 0 से। अगर आपने स्टार्टिंग नहीं दिया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इट ऑलवेज बिगिंस विद 0 नंबर में। तो 1 से लेके n+1 कर दिया, तो ये क्या हो गया। अब जैसे ही वैल्यू डालेंगे हम लोग 10, तो ये डिस्प्ले करेगा 1 to 10। देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो गया है ना, ये ऑलरेडी इंट में है ना, तो देयर इज नो नीड टू मेंशन हियर, राइट, परफेक्ट। अगर आपको लाइन बाय लाइन डिस्प्ले, तो क्योंकि प्रिंट फंक्शन में ऑलरेडी इनबिल्ट है, /n इज ऑलरेडी इनबिल्ट है इसके अंदर। जैसे हम लोग रन करेंगे, अब क्या है कि जैसे आप लिख दें 50, तो ये 50 तक डिस्प्ले करेगा, 1 से लेके 50 तक नंबर जनरेट करके दिखाएगा। तो ये सिंपल तरीका था आपको फॉर लूप समझाने का। अब फॉर लूप से आप कोई भी जैसे प्रोग्राम पूछ देता है, जैसे कोई क्वेश्चन हमको बनाना है फॉर लूप से, कि जैसे राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द टेबल ऑफ एनी नंबर, सपोज दैट टेबल ऑफ एनी नंबर। अच्छा, कमेंट के लिए हम लोग पाइथन में क्या करते हैं, सिंगल लाइन के लिए हैश का यूज़ करते हैं, और मल्टीपल लाइन के लिए हम लोग मल्टीपल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको टेबल का आपको प्रोग्राम बनाना है, तो हम लोग सबसे पहले जिस नंबर का टेबल चाहिए उसको ले लेंगे हम लोग, किस में चाहिए, इंट में चाहिए। तो इनपुट सपोज दैट इंटर एनी नंबर, हो गया। और टेबल जनरली 10 तक होता है, तो फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 to 11, 1 to 10 तक चाहिए, तो 11 एक लेंगे, अपर लिमिट -1 हो जाता है। उसके बाद वी कैन टेक केयर द वेरिएबल, और आइदर यू कैन ऑल्सो टेक प्रिंट आउट द आउटपुट डायरेक्टली, k इक्वल टू n इंटू आई एंड प्रिंट k। तो वैल्यू k में स्टोर हो रहा है, प्रिंट हम लोग। अब जैसे इसको रन कराएं हम लोग, सॉरी, नेम इंट का स्पेलिंग थोड़ा सा, अच्छा सॉरी, ये हो गया। अब आप इसको हम लोग रन कराते हैं, जैसे 12 लिख दिया, तो 12 का टेबल आएगा, जो भी नंबर हम लोग चाहें। अच्छा, ये काम कैसे हो रहा है, थोड़ा ड्राई एग्जीक्यूट भी करके हम लोग देख लें। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग ड्राई एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। तो ड्राई एग्जीक्यूट करेंगे तो n का, व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑलवेज रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो n का वैल्यू पहले पूछेगा कि n का वैल्यू आप पुट करें, तो n का वैल्यू सपोज दैट आई हैव गिवन हियर द 12, राइट, एंड लूप चलेगा। तो लूप का वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, i का वैल्यू 1 से लेके 10 तक जा रहा है, तो i का वैल्यू 1 हुआ। एंड द नेक्स्ट लाइन इज k इक्वल टू n इंटू आई। तो n का वैल्यू मेरा कितना है जी, 12, तो 12 इंटू 1 इक्वल टू कितना आया, 12, k का वैल्यू कितना हो गया 12, तो 12 प्रिंट, फिर i का वैल्यू, नेक्स्ट i का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, तो 12 इंटू 2, राइट, 12 इंटू 2, तो 12 इंटू 2 कितना आएगा जी 24, तो 24 डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे ही लूप चल रहा है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग इस टाइप का प्रोग्राम बना सकते हैं बहुत सारा। अब इसको कभी कभी ये बोलता है कि इस फॉर्मेट नहीं, ऐसे आपको डिस्प्ले कैसे, आउटपुट कैसे कराना है, 12 फिर इंटू का साइन, फिर 1, फिर इक्वल्स टू, फिर 12, ऐसे 12 1 जा 12, जैसे कोई भी नंबर ले, 12 की जगह 15 ले हम लोग, तो 12 इंटू 2
इंटू 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए 24। इस फॉर्मेट में अगर डिस्प्ले कराना तो वो भी हम लोग करा सकते हैं। इस फॉर्मेट में हम लोग डिस्प्ले कराएंगे तो कैसे कराएंगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों को मान लीजिए कोई जो नंबर लिए वो उसको डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग n का वैल्यू आ गया n कॉमा n के बाद क्या आना चाहिए इंटू का साइन आना चाहिए, तो इंटू के लिए x लिख सकते हैं x। उसके बाद क्या आना चाहिए n इंटू i आ गया। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए इक्वल का साइन आना चाहिए, तो इक्वल को डबल इन्वर्टेड होगा है। उसके बाद आना चाहिए k का वैल्यू। अब जब एग्जीक्यूट आप कराएंगे इसको, जैसे हमने 12 लिख दिया तो देखो ये बिल्कुल उस फॉर्मेट में आ रहा है 12 1 जा 12 12 2 जा 24, ऐसे इस फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऐसे फॉर्मेट अगर आउटपुट चाहिए तो ये फॉर लूप के बारे में ये कंसेप्ट था। फॉर लूप में आप डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग भी दें तो इन ऑपरेटर से लिस्ट दे दें आप कोई भी, तो फॉर लूप के साथ वो जब तक ट्रू है उसमें वैल्यू है वो एक एक करके फेच करके आ जाएगा। जैसे अगर कोई डायरेक्टली ऐसे दे देता है, जैसे हमने लिख दिया फॉर आई इन कोई भी स्ट्रिंग ले लिया वेलकम कोई भी स्ट्रिंग ले लिया, तो क्या होगा प्रिंट आई कर दिया, तो क्या करेगा ये वेलकम को एक एक करके डिस्प्ले कर देगा आपको, WEL ऐसे आपको डिस्प्ले कर देगा जो भी है। तो डायरेक्टली हम लोग किसी भी स्ट्रिंग में लिस्ट में, यानी सीक्वेंस का मतलब हो गया कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन जब रेंज ऑपरेटर के साथ जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो आप एक चीज़ याद रखें, फ्लोटिंग वैल्यू इसके साथ हम लोग वी कैन नॉट पास हियर, यानी हमेशा रेंज में क्या होता है कि इंटीजर वैल्यू हम लोग लेंगे। सो तो ये फॉर लूप का था, और इसमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजें, फिर से उसको डाउट को क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।